हेलो भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये क्लास नंबर आपका 12 रहने वाला है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग देख रहे हैं संविधान के, ठीक है। अपना संविधान का आर्टिकल देख रहे हैं, जो कि टोटल आपका पार्ट जो है इसमें 22 पार्ट हैं, ठीक है। 22 पार्ट है और 395 आर्टिकल है यम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, तो जो कि ये आपका लास्ट क्लास रहने वाला है, ठीक है। ये क्लास नंबर 12 जो कि है, इसमें आपका कितना है, 22 भाग हैं, तो 20 ये आपका हो गया है, अभी हम बता रहे हैं। और 2 पार्ट और बचे हैं, इसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट से कुछ हम दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, कोई दूसरा देखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं भाग नंबर 18। भाग नंबर 18 क्या बोलता है, आपात आपबंध, ठीक है। आपात अब उपबंध के बारे में चर्चा करता है ये भाग नंबर 18, जो कि आर्टिकल नंबर इसमें इंपॉर्टेंट है 352 353, ठीक है। आर्टिकल 352 में क्या कहता है, आपात की उद्घोषणा, ठीक है। जो भाग नंबर 18 है आपका, भाग 18, उसमें आर्टिकल 352 आपात का उद्घोषणा करता है, और आर्टिकल 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव करता है, ठीक है। जो मतलब जैसे 352 में आपात का उद्घोषणा होगा, ठीक है, उस पर उसका जो असर होगा, जो प्रभाव होगा, आर्टिकल 353 में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से ये आर्टिकल हैं, ठीक है। तो ये आपका आपात उपबंध, आर्टिकल 352 आपात उपबंध की घोषणा, ठीक है। आर्टिकल 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं, चलते हैं इस पे भाग नंबर आपका 19 में। भाग नंबर 19 में देखते हैं क्या लिखा है, प्रकीर्ण, ठीक है। प्रकीर्ण नहीं है, प्रकीर्ण है। भाग नंबर 19, भाग नंबर 19 का इंपोर्टेंट आर्टिकल जो रहने वाला है वो 2, ठीक है। 361 और 362। आर्टिकल 361 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजमुखों का संरक्षण। जो भाग नंबर 19 है, आर्टिकल नंबर 361 है, उसमें आर्टिकल नंबर 361 में उसमें लिखा है राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, और राजमुखों का संरक्षण, ठीक है। ये हो गया। आर्टिकल नंबर 362 देखते हैं। आर्टिकल 362 में क्या लिखा है, देशी राज्यों के साथ शासकों के अधिकार का विशेषाधिकार। देशी शासकों, ठीक है, देशी राज्यों के साथ शासकों का, ठीक है, अधिकार और विशेषाधिकार, जो कि आर्टिकल 362 में लिखा है भाग नंबर 19 में। क्वेश्चन मतलब इसी टाइप से आने वाला है। अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये लिख देगा कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजमुखों का संरक्षण किस भाग के किस आर्टिकल में है, या तो फिर पूछ लेगा कि किस आर्टिकल में है, या फिर पूछ लेगा किस भाग में है लिखा है, ठीक है। तो भाग पूछेगा तो अभी आप लोग बता सकते हैं कि भाग 19, आर्टिकल पूछे तब वो आर्टिकल आप बता सकते हैं, आर्टिकल 361, ठीक है। इधर वाला हो गया। अब आर्टिकल भाग नंबर हम 20 देखते हैं। भाग नंबर 20 देखते हैं क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि लिखा है संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन, जो इससे मतलब जो हमारा संविधान बना है उसमें कुछ संशोधित करते हैं हम लोग, कुछ एडिट करते हैं, एडिट, ठीक है, कुछ एडिटिंग करते हैं, तो वो आर्टिकल नंबर 368 के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 368 के द्वारा किया जाएगा कोई भी संशोधन, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, संविधान का संशोधन करने की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। आर्टिकल नंबर 368 में लिखा है संविधान का संशोधन, भाग नंबर 20 के आर्टिकल 368 में, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्टिकल 368 आपका संविधान का संशोधन करने की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, ठीक है, ये हो गया। भाग नंबर 21 देखते हैं हम लोग, ठीक है। भाग नंबर 21 देखते हैं, 22 देखते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वेट एंड वॉच। चलिए देखते हैं हम लोग आर्टिकल आपका, ये लास्ट रहने वाला है आपका भाग, आर्टिकल आपका भाग 21 और आपका भाग 22, ठीक है। तो भाग 21 में क्या लिखा है, भाग 21 में हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 370, आर्टिकल 352, जो कि जम्मू कश्मीर, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो आर्टिकल 370 में क्या लिखा है, जम्मू कश्मीर, आर्टिकल 370 भाग 21 आर्टिकल 370, जो कि जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध के बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल आपका 370, ठीक है, और भाग आपका 21,
भाग 21 आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसके संबंध में अस्थायी उपबंध के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग आर्टिकल 392 आर्टिकल कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। जो आर्टिकल 392 है, ठीक है, भाग 21 आर्टिकल 392, इसमें कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की क्या लिखा है आपका शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति लिखा है, इसके बारे में चर्चा किया है। ठीक है, और आपका देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है भाग नंबर 22 में क्या लिखा है आर्टिकल 393 आर्टिकल 395। क्या बोले थे हम कि 22 भाग हैं और टोटल आर्टिकल आपका 395 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपका ये 22वां भाग है और आर्टिकल 395वां है। ठीक है, तो आर्टिकल 393 क्या कहता है, संक्षिप्त नाम इस संविधान संक्षिप्त का नाम भारत का संविधान है। जो इसका पूरा संक्षिप्त नाम है आर्टिकल 392 में आपका चर्चा किया गया है, आर्टिकल 393 भाग 22 आर्टिकल 393 में चर्चा किया गया है कि जो संविधान का संक्षिप्त नाम है क्या है, तो उसका संक्षिप्त नाम जो है वो बस कुछ नहीं है, भारत का संविधान। ठीक है, तो ये हो गया, इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 395 में क्या लिखा है, संविधान के लागू होते ही पहले के सभी अधिनियम रद्द कर दिए गए। फॉर एग्जाम्पल 1909। ठीक है, आर्टिकल 395 में लिखा है संविधान का लागू मतलब जो संविधान है ना हमारा, जैसे ही लागू हुआ उसको मतलब उसका लागू होते ही, ठीक है, उसका लागू होते ही सभी पहले की अधिनियम रद्द कर दिए गए। फॉर एग्जांपल 1909, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1919, फॉर एग्जांपल 1935। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है कि आर्टिकल 395 में संविधान के लागू होते ही पहले के सभी अधिनियम को रद्द कर दिए गए हैं, रद्द हो गए हैं। ठीक है, 1909 रद्द हो गया, 1919, 1935। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि आज से ये संविधान वाला पूरा चैप्टर क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे इंग्लिश का भाग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।